नमो नमः। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा सप्तम का द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कालबोध। यहाँ पर गुरु और शिष्य के बीच संवाद दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। शिष्य: महोदय, रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति। शिष्य गुरुजी से पूछ रहा है कि गुरुजी, दिन और रात का विभाजन कैसे होता है। तो गुरुजी बोलते हैं, पृथ्वी गोलाकार विद्यते। पृथ्वी गोल आकार में विद्यमान है, अर्थात पृथ्वी गोल है। ऐशाम अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। यह दिन रात अपने केंद्र पर घूमती है। यदा अस्याः यह भाग सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति तदा दिनं जायते। जब पृथ्वी का भाग सूर्य के सम्मुख होता है, वहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचती है, जिससे वहाँ पर दिन हो जाता है। यस्मिन भागे किरणा न पतंती, और जिस भाग पर किरण नहीं पहुँचती है वहाँ पर अंधकार हो जाता है, अर्थात रात हो जाती है। सूर्य प्रातः पूर्वेशाम दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति। सूर्य प्रातः अर्थात सुबह पूर्व दिशा में से उदय होता है और शाम को पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो जाता है। एवं सूर्यस्य उदयान्तरम दिनस्य अस्तानंतरम च रात्रे ज्ञानम भवति। अर्थात सूर्य के उदय होने से दिन का तथा अस्त होने पर रात्रि के ज्ञान होता है। दीवानिशानुसारमेव जना विविधा क्रिया संपादयन्ति। जैसे ही दिन होता है, दिन होते समय जो लोग होते हैं वो अपने अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य संपादित करते हैं। शिष्य: सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। शिष्य गुरुजी से पूछ रहे हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। अर्थात सप्ताह में सप्त यानी कि 7 दिन होते हैं। तेषाम नामानि तु रविवासर, सोमवासर, मंगलवासर, बुधवासर, गुरुवासर, शुक्रवासर, शनिवासर चेति। अर्थात उनके नाम इस तरह से हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। शिष्य: वर्षे कति मासा भवन्ति। वर्ष में कितने माह होते हैं, अर्थात महीने होते हैं। गुरुः: वर्षे 12 मासा भवन्ति। अर्थात वर्ष में 12 यानी कि 12 महीने होते हैं। तेषाम नामानि तु, उनके नाम इस तरह से हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैती। अर्थात उनके नाम इस तरह से हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। शिष्य: तिथय कति भवन्ति। अब शिष्य गुरुजी से पूछ रहा है कि तिथि कितनी होती है। तब गुरुजी बताते हैं, प्रतिपक्षम तिथय 15 भवन्ति। यानी कि हर एक पक्ष में जो तिथि होती है वो होती है 15, अर्थात 15 होती है। यथा जैसे कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वा। अर्थात हर एक पक्ष में 15 तिथि होती है, 15 तिथि होती है। मासे 2 पक्षो भवतः, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, चैती। मास में अर्थात एक माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते। यानी शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा होता है वो क्रमशः लगातार बढ़ता है। पूर्णिमायाम सह पूर्णतां प्राप्नोति। पूर्णिमा को वह पूरा होता है और पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। सह 15 कलाभि पूर्णः भवति।
वह 15 कलाओं में पूर्ण होता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। कृष्ण पक्ष में क्रमशः घटता है। प्रतिदिनं तस्य एका कला क्षीयते। प्रतिदिन उसकी एक एक कला कम होती है। अमावस्यायां सह पूर्ण रूपेण लुप्त भवति। और अमावस्या को वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। यानी कि उस दिन हम लोगों को उस दिन अमावस्या होती है जिस दिन हम लोगों को पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। शिष्य वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। शिष्य पूछ रहा है गुरु जी से कि वर्ष में कितनी ऋतुएं होती है। तो गुरु जी बोलते हैं चैत्र वैशाखयो वसंतः ज्येष्ठ आषाढ़यो ग्रीष्मः श्रावण भाद्रपदयो वर्षा आश्विन कार्तिकयो शरद मार्गशीर्ष पौषयो हेमंत माघ फाल्गुनयो शिशिर एवं षड ऋतु भवन्ति। गुरुजी बोलते हैं कि चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद में वर्षा ऋतु, अश्विन कार्तिक में शरद, मार्गशीर्ष पौषियों में हेमंत, माघ फाल्गुन में शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्य एकादशत विशंति पर्यंत संख्या गणय। हे शिष्य 1 से लगाकर 11 से लगाकर 20 तक की संख्याएं गिनो। शिष्य आम। शिष्य बोलता है अच्छा ठीक है। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विशंति। शिष्य 11 से लगाकर 20 तक की संख्या बोलता है। एकादश अर्थात 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश अर्थात होता है 15, षोडश मीन्स होता है 16, सप्तदश 17, अष्टादश अर्थात होता है 18, नवदश अर्थात होता है 19 और विशंति का मतलब होता है 20। गुरु साधु वस्य सम्यग्तम। गुरु जी बोलते हैं बेटा धन्यवाद, ठीक कहा, अर्थात आपने सही उत्तर दिया। अब इसके अंदर आप लोगों को शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कि अहर्निशम दिन रात, पक्ष पखवाड़ा ये महीने का आधा भाग जिसको हम बोलते हैं, क्षयम नाश होना, हानि धीरे धीरे मतलब क्षय होना, किसी चीज़ का नष्ट होना, कला अर्थात होता है चंद्रमा की कला, शोभा जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं। कति तिथय भवन्ति, कितनी तिथि होती है। सूर्य कस्याम दिशे उदयति, सूर्य कौन सी दिशा में से उदय होता है। वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं। चैत्र वैशाखयो क ऋतु भवति, चैत्र वैशाख में कौन सी ऋतु होती है। तो बच्चों आप लोगों ने अभी जैसे लेसन समझा है, बड़ी आसानी से इनके उत्तर आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखा था माघ फाल्गुन क ऋतु भवति। माघ फाल्गुन में कौन सी ऋतु आती है। चंद्र कदा पूर्णता प्राप्नोति, चंद्रमा कब पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति, अमावस्या कौन से पक्ष में आती है। और को दो पक्षो भवत, और कौन से 2 पक्ष होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर समुचितम युग निर्माण कुरुत, जोड़ियाँ दे रखी है। आपको यहाँ पर एक तरफ मास के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ ऋतुओं के नाम दे रखे हैं। तो महीनों से आप लोगों को मिलाना है कि कौन सी ऋतु कौन से महीने में आती है। उसके बाद रिक्त स्थान आप लोगों को दे रखे हैं, ये आपको फिल करना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। उसे जितना हो आप लोग करें, कोशिश करें कि इनके आंसर आप लोग खुद ढूंढें। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप लोगों को हम लोग आंसर या इसके उत्तर उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।